हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का हिंदी कोर्स बी। इस बी में है हमारी संचयन। आप सभी जानते हैं हिंदी की हमारी दो बुक चलती है, पहली स्पर्श, दूसरी संचयन। संचयन बुक में स्टोरीज होती है, टोटल गद्य विधा में ही होती है, जबकि स्पर्श में हमारा गद्य और पद्य दोनों होता है, मीन्स स्टोरीज और काव्य दोनों होते हैं। संचयन में सबसे पहला पाठ है गिल्लू। इस लेख को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी को जानवरों से बहुत ही प्रेम था, बहुत लगाव था। तो क्या हुआ, उनके पास बहुत सारे जानवर थे। अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक गिलहरी की कहानी है। कैसे वो उनके पास आई, कैसे उनके पास रही, उनके साथ रही, कैसे लेखिका ने गिलहरी की देखभाल की, सब कुछ उसके बारे में। लेकिन 2 साल बाद किस तरीके से उनको वो छोड़ के चली गई, मीन्स उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि गिलहरी का जीवन बहुत छोटा होता है, मात्र 2 साल का होता है। उसकी मृत्यु के बाद महादेवी जी को कितनी तकलीफ हुई, ये सारी बातें, उनकी भावनाएं इस चैप्टर में मेंशन है। जैसे आगे क्लासेस में आप जाएंगे, आपको उनकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि उनके पास एक हिरनी भी थी जिसका नाम सोना था। उनके पास एक जिराफ था। उनके पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम मोती था। उन्होंने बहुत सारी प्राणी पाले हुए थे। अपने सारे जानवरों के बारे में थोड़ा थोड़ा किसी न किसी चैप्टर में, किसी न किसी लेख में उन्होंने वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम कहानी पढ़ेंगे गिल्लू के बारे में। गिल्लू एक छोटी सी गिलहरी थी। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे जीव चंचल गिलहरी से प्रेम झलकता है। गिलहरी बहुत चंचल होती है, फर से कहीं यहाँ कहीं वहां चढ़ जाना, कहीं बाहर चले जाना। लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे जीव चंचल गिलहरी से प्रेम झलकता है। गिलहरी बहुत चंचल होती है, फर से कहीं यहाँ चले जाना, कहीं वहां चले जाना। वह कभी इंसानों के पास तो बिल्कुल भी नहीं आती। वो कहीं भी जाएगी, इधर उधर घूमेगी, भटकेगी, लेकिन इंसानों के पास नहीं आती। वो इंसानों से डरती है, कहीं वो उनको हार्म ना कर दे। महादेवी वर्मा को बड़ा अटैचमेंट हो गया था उस गिलहरी से, लेकिन वो उस गिलहरी से बहुत प्यार करती हैं। और जानवर जो होते हैं वो प्रेम की भाषा समझते हैं। महादेवी वर्मा से वो काफी अटैच हो गई थी। वो भी महादेवी वर्मा का अटेंशन पाना चाहती थी। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने गिलहरी जैसा लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे से चित्रण किया है। तो उन्होंने लिखा, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। महादेवी वर्मा के पास एक बहुत बड़ा बगीचा था, उसमें सोन जूही नाम का एक पौधा था, पेड़ था। तो उसमें एक पीली कली खिली हुई थी। उस कली को देखकर उन्हें उस छोटे जीव गिलहरी की याद आ गई। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण होया। इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता, फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि वो गिलहरी मेरे पास कैसे आती थी, खेलती थी, मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं जहां भी जाती थी वो मेरे पीछे पीछे चलती रहती थी, मेरे पैरों पे चढ़ जाती थी, मेरे पर्दे पे चढ़ जाती थी। वो बस मेरे ही आगे पीछे घूमती रहती थी। आज वो गिल्लू को याद कर रही हैं और उसके बारे में कुछ बता रही हैं। परंतु वह तो अब तक सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। सोन जूही जो बगीचा है, सोन जूही का पौधा है, उस पौधे के नीचे उन्होंने क्या किया था, उस गिल्लू को दफना दिया था। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस गिल्लू को दफना दिया था। और आज वो खिड़की पर बैठे बैठे अनायास ही मतलब सोचने लगी। जब उन्होंने वो पीली कली देखी तो उनको गिल्लू की याद आ गई। वो बताने लगी, अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। कौवे के बारे में महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि कौवे के बारे में मैं सोच ही रही थी
अचानक से मेरी नजर गमले पर पड़ी। गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव छुपा हुआ था। मेरी नजर उसी छोटे जीव पर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। जब पास में जाके देखा तो बहुत छोटा सा बच्चा था गिलहरी का, मतलब अभी वो चलना भी नहीं सीखा था और वो अपने घोंसले से गिर गया था, जिससे वो कौवे उसको उठाने के, उसको खाने के फिराक में थे, इसलिए उसके आगे पीछे मंडरा रहे थे और वो बच्चा छुप रहा था। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, कौवे उसको खाना चाहते हैं। काकउदय की चोंचों में 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अब वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। तो कौवों ने उसको चोंच मार दी थी। अब वह बेहोश सा पड़ा था, उसी गमले में चिपटा पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। जब महादेवी वर्मा ने उस छोटे से जीव को उठाया, अपनी गोद में लिया, अपने हाथों में पकड़ा उसे और उसको, लेकिन सब लोग कहने लगे नहीं अभी नहीं बच पाएगा। तो महादेवी वर्मा ने सोचा कि नहीं, मैं एक बार इसको ठीक करने का प्रयत्न जरूर करूंगी, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम दे दिया। उसे लेकर आई और अपने कमरे में फिर उसको रुई कॉटन से उसको उसके घाव को पोंछा और पेंसिलिन पहले घाव पे लगाई जाती थी, अभी भी लगाई जाती है। पेंसिलिन घाव पे लगा के उसको मरहम पट्टी कर दिया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, फिर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें नीचे लुढ़क गई। वो बेहोश थी। कॉटन से दूध को भिगो कर उसके मुंह में 2-3 ड्रॉप डाल रहे थे, लेकिन वो फिर भी नहीं पी पा रही थी क्योंकि वो बेहोश थी। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। वो कई घंटों बाद जब वो मरहम पट्टी किया और तो उसको थोड़ा सा, जब जो घाव था वो हील हुआ, तो उसको कई घंटों के बाद उसको होश आया, तो एक बूंद पानी वो अपने अंदर ले सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब महादेवी वर्मा जी ने बताया कि वो उसका ट्रीटमेंट उन्होंने अच्छे से किया। 2-3 दिन बाद वो चलने फिरने लगा। नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों में इधर उधर, उसकी आंखें बड़ी चमकीली थी, नीली नीली आंखें बहुत चमकीली थी, बहुत सुंदर था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर गईं। अब वो ठीक हो गया, दौड़ने लगा। 3-4 महीने में वो, आपने देखा होगा गिलहरी की जो पूंछ होती है उसके शरीर से बड़ी होती है, एकदम झब्बेदार पूंछ होती है उसकी, काफी अट्रैक्टिव होती है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नामकरण कर दे, उसको नाम दे दिया एक। इस गिलहरी से अब गिलहरी ना कह के उसको गिल्लू बुलाती थी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उन्होंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया। एक डलिया में थोड़ा सा छोटी सी डलिया ली, उसमें रुई बिछा दिया थोड़ा, ताकि सॉफ्ट रहे, और उसको खिड़की पर तार से लटका दिया और उसी में उसका घोंसला बना दिया। उसी में वो रहती थी, सोती थी अपने बिस्तर में। उसको कॉटन से उसका बिस्तर लगा दिया उस डलिया में और उसी में वो रोज सोती थी। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक उसी डलिया में वो जब भी कहीं खेल कूद के आती कहीं से भी, लेकिन वो सोती थी अपने उस छोटी सी डलिया में ही। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। वह खुद ही चढ़ जाता था अपनी डलिया में और खुद ही झूलता रहता था। उसको थोड़ा सा ताकत लगा के उसको झूला झुलाता और खुद ही उसमें झूलता रहता और बाहर बड़े ध्यान से बाहर देखता रहता था, क्योंकि जानवर आते जाते रहते थे, उड़ते, तो शायद उसका भी मन करता रहा होगा ना कि वो भी बाहर खेले, तो इसलिए बड़े ध्यान से वो देखता रहता था बाहर।
परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो इस तरीके से अपने डलिया में जाके खुद ही झूलने लगता। महादेवी वर्मा आगे कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उनकी इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब भी वो अपने, अब लेखिका थी तो लिखती थी, तो जब भी वो लिखने बैठती थी तो बस उनका ध्यान बटाने के लिए, उनका अटेंशन पाने के लिए वो हमेशा उनके आसपास घूमता रहता, दौड़ता रहता, उनके पर्दों पे घूमता रहता, जब तक कि वो उसको देख नहीं लेती थी तब तक वो ऐसा करता रहता। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वो तब तक अटखेलियां करता रहता था, तब तक उनके आगे पीछे ऐसे क्रियाकलाप करता रहता था, ऐसे अटखेलियां करता था कि जब तक मैं उसको उठा नहीं लेती, जब तक महादेवी वर्मा जी उसको उठा नहीं लेती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों में इस पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। कभी कभी जब मैं परेशान हो जाती थी, कोई ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, ज्यादा मुझे लिखने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करती थी, उसको एक लिफाफे में डाल देती थी और उसको दीवार के सहारे बैठा देती थी। लेकिन वो भी कभी इधर से उधर नहीं होता था, बस घंटों अपनी नीली नीली आंखों से देखता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। वो उसी लिफाफे में बैठा रहता, उसको काजू दे दो, बिस्कुट दे दो, वो अपने पंजों से, जो पंजे बाहर निकले होते लिफाफे से, उन्हीं पंजों से उसको कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। गिल्लू 1 साल का हो गया। प्रथम बसंत आया मतलब गिल्लू 1 साल का हो गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। अब जब गिल्लू 1 साल का हो गया और बगीचे में इतने सारे फूल खिले हुए थे, चमेली थी, बहुत सारे फूल थे, तो उसकी सुगंध बहुत अच्छे से धीरे धीरे आने लगी थी घर के अंदर। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। बाहर से गिलहरियां आती, खेलती और वो चिक चिक करती रहती। तो गिल्लू को भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांक कर देखे मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो जो गिलहरियां आती थी और ये भी दीवार के इस पार बैठ के बड़े ध्यान से देखता रहता था उन गिलहरियों को, चिक चिक कर रही हैं क्या बुद्धू। तो मुझे लगा कि गिल्लू इतना ध्यान से देख रहा है उनको, शायद इसे आजाद करना चाहिए, ये भी अपने दोस्तों के साथ खेले, इसको कैद करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसको एक पिंजरे से थोड़ा सा खोल दिया। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उन्होंने एक पिंजरे का एक कोना खोल दिया कि जब भी उसका जब मन करे वहां से निकल के चला जाए, उसको एक तरीके से आजाद कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो वापस लौट के आएगा। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। इतना छोटा जीव था तो मैंने उसको आजाद कर दिया, लेकिन इतना छोटा जीव था कि जो घर में रहता था तो डर लगता था कहीं इसको कुत्ता ना खा जाए, कहीं बिल्ली ना खा जाए, तो उसको बचाना भी बहुत मुश्किल था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वारा भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मैंने उसको आजाद तो कर दिया, लेकिन उसकी आदत थी कि वो दिन भर कहीं भी रहता, शाम को अपने घर वापस आ जाता था। जैसे होता नहीं, इंसान कहीं भी बाहर जाए, दिन भर कहीं भी रहे, लेकिन रात को अपने घर में आके ही सोता है, चैन की सांस लेता है। अब मेरा तो बाहर आना जाना लगा रहता था, कागज पत्रों का काम था, लिखने पढ़ने का काम था, तो मैं बाहर चली जाती थी तो कमरा बंद करके जाती थी। तो जब मैं वापस आती थी, जैसे ही मैं डोर खोलती, गिल्लू
मेरे पैर से सर तक, सर से पैर तक दौड़ लगाता रहता। वो इतना खुश हो जाता था। अब तो यह मतलब रोज का हो गया। लेखिका कहती है कि रोज डेली मैं बाहर जाती, जब भी मैं बाहर जाती वापस आती तो वो इतना खुश हो जाता था। वो जैसे ही मेरा डोर खुलता वो खेल के वापस आ जाता था और फिर मेरे आसपास चक्कर लगाने लगता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। रोज का हो गया। लेखिका जी कहती हैं कि जब भी मैं बाहर जाती गिल्लू भी क्या करता, खिड़की से बाहर चला जाता था और गिलहरियों के झुंड के साथ दिन भर खेलता रहता था, उछलता कूदता रहता था। जैसे ही 4 बजता था मैं वापस आती थी, वो अपने झूले में वापस आ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी सोनजूई की पत्तियों में। वह मुझसे खेलता रहता। वो कभी कभी मेरे से छुपम छुपाई खेलता था। वो छुप जाता था, मैं उसको ढूंढती थी। वो कभी पर्दे में छुप जाता, कभी कहीं छुप जाता, कभी सोनजूई के पत्तियों में छुप जाता था। तो मैं उसको ढूंढती थी। उसको बहुत मजा आता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं। महादेवी वर्मा जी के पास बहुत सारे जानवर थे। उन्होंने बहुत सारे जानवरों को पाल रखा था। तो लेकिन कोई भी उनकी थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गिल्लू ही एक ऐसा प्राणी था जो उनकी थाली में खाना खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। मतलब गिल्लू दौड़ के आता था। जब जैसे ही वो खाना खाने बैठती, गिल्लू दौड़ के आता था उनके पास थाली में। वो थाली में ही बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। जब महादेवी वर्मा जी ने देखा कि ये मेरे साथ ही खाना चाहता, तो उसको थाली के पास बैठना सिखाया। बड़ी मुश्किल से बैठना सिखाया। जाहिर सी बात है, एक गिलहरी को शांतिपूर्वक बैठना सिखाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन महादेवी जी ने किया। काजू उसका प्रिय खाद्य था। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। अगर उसको काजू नहीं मिला, कई दिनों तक काजू अगर नहीं दिया गया उसे, तो वो नाराज हो जाता था। उसको काजू पहले वो बताता था कि या तो पहले काजू मुझे दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी। पहले काजू दो फिर कुछ खाऊंगा। उसको काजू बहुत पसंद था। तो वो अगर काजू कई दिनों तक नहीं मिलता था तो वो बाकी चीजें फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अचानक से दुर्घटना हो गई महादेवी वर्मा जी की। वो बताती हैं कि कुछ दिनों तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। महादेवी वर्मा जी बताती है कि काजू उसको इतना प्रिय था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही, तो मेरे कमरे में कोई और जाता था, लेकिन जैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा खुलता, वो दौड़ के मेरे कमरे के पास जाता और जब किसी और को देख लेता था तो वापस चला जाता था अपने झूले में। वो अपना प्रिय भोजन काजू भी नहीं खाया। कई दिनों बाद जब उसके झूले को साफ किया गया तो उसके झूले में बहुत सारे काजू मिले। मतलब वो महादेवी वर्मा जी को कितना मिस कर रहा था, इसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने जैसा समान लगता। इतना केयरिंग था वो, कितना प्रेम था उसको महादेवी वर्मा जी से कि उसको कहाँ से समझ आता था कि अब मैं इतना प्यार से
उनके बालों को सहलाता रहता था। वो छोटा सा जीव अपने नन्हे नन्हे पंजों से, जब वो बीमार थी, जब उनकी तबीयत खराब थी, महादेवी वर्मा जी के सर को अपने छोटे छोटे पंजों से सहलाता, उनके बालों को सहलाता और उनके पास से बिल्कुल नहीं हटता था। लेकिन अगर कभी मान लिया हट जाता तो लेखिका को ही नहीं अच्छा लगता था, इतनी ज्यादा अटैच हो गई थी उससे। उसको उनके पास से हटता तो उनको लगता कि जैसे कोई सेविका हट गई हो। इतना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उनके पास से हटे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता था न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था और मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। जब गर्मी होती थी तो गिल्लू को गर्मी बहुत लगती है, गिलहरियों को गर्मी बहुत लगती है, लेकिन तो वो बाहर नहीं जाता था। जब वो काम करती थी तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था। अब उनके पास रहता था, लेकिन वहाँ महादेवी वर्मा जी के पास एक सुराही थी पानी पीने वाली। तो सुराही का जो गला होता है वो तो लंबा सा होता है, तो उसी सुराही के ढक्कन पे वो बैठ जाता था तो वहाँ ठंडा लगता था। उसको पानी के ऊपर बैठता था तो उसको ठंडा लगता था और उसी पर बैठा रहता। इस प्रकार वो उनकी लेखिका के पास भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। तो उसने अपना ठंडक का उपाय ढूंढ लिया था। जानवर कितने समझदार होते हैं कि अपनी जरूरत की चीजें वो ढूंढ ही लेते हैं, अपने हिसाब से उनको क्या चाहिए वो कर लेते हैं। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बच्चों, गिलहरियों के जीवन की अवधि जो होती है, जो उनका जो उम्र होती है, बच्चों गिलहरियों की जो उम्र होती है वो सिर्फ 2 साल की होती है। और गिल्लू भी 2 साल का हो गया था, होने वाला था। उसकी भी जीवन यात्रा का अंत आ गया था, मतलब वो उसकी भी मृत्यु होने वाली थी, उसकी भी उम्र हो गई थी, 2 साल का हो गया था। दिन भर एक दिन वो दिन भर उसने कुछ भी नहीं खाया, ना वो बाहर गया। रात में जब उसको होने वाली थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो असहज महसूस कर रहा था, तो वो रात में अपने झूले से उतर आया और लेखिका के पास आके लेट गया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका के हाथ की उंगलियों को पकड़ लिया। उसको दर्द हो रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, उसको वो परेशान था, उसको असहज फील कर रहा था, इसलिए वो अपने झूले से उतर आया, क्योंकि उसकी मृत्यु के दिन नजदीक आ गए थे। पंजे इतने ठंडे हो रखे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। वो बता रही है कि उसके पंजे इतने ठंडे हो रखे थे कि वो अपने बिस्तर से उठी और हीटर जलाया, उसे गर्मी देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली थी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उनका कहने का मतलब था कि सुबह सुबह ही उसकी मृत्यु हो गई, सुबह सुबह उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेखिका ने उसका झूला उतार दिया। काफी दुखी थी वो, उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करता था, कितना दिन भर उनके साथ खेलता रहता, और खिड़की की जाली बंद कर दी। उन्होंने हमेशा के लिए उस खिड़की की जाली को बंद कर दी। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि वह लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। गिल्लू की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने सोन जूही पौधे के नीचे ही उसको दफना दिया, उसको वहीं गाड़ दिया था। जब गिल्लू उनके पास नहीं था
तो गिल्लू की सारी बातें याद कैसे आई? वो ऐसे ही एक दिन खिड़की के पास बैठी थी, नजारे ले रही थी। उन्होंने सोनजूही के पेड़ को देखा, उसमें एक पीले रंग की कली खिली थी। उस कली को देखकर उन्हें गिल्लू की याद आ गई। तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा जी की रचना गिल्लू। उन्होंने अपने उस लघु प्राणी गिल्लू के बारे में, जो उन्होंने बहुत प्रेम से उसको पाला था, बहुत प्यार से उसको रखा था, उसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है। बच्चों, मैं इसका क्वेश्चन और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। बच्चों, तो फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।